हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को फोटो सेल और सोलर सेल के बारे में बताऊंगा। इसके पहले जो भी सेमीकंडक्टर का वीडियो अपलोड किए हैं प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और प्लीज़ जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 को पढ़ते हैं उन तक इस वीडियो के बारे में बता दें, चैनल के बारे में बता दें, उनका लिंक शेयर कर दें ताकि उनको लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो सेल और सोलर सेल क्या है। तो स्टार्ट करने के पहले देखिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं फिजिकली फ़ोटो सेल को कैसे काम करता है। ये सारा वीडियो मैंने बता दिया है, ये सारी चीज़ों का है ना, पीएन जंक्शन से संबंधित जितना भी सारा चीज़ है, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक हाफ वेव फुल वेव सारे चीज़ को मैं वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ। ट्रांजिस्टर क्या है और एनपीएन पीएनपी। चलिए इसका एप्लीकेशन है ना आ गया। देखिए फ़ोटो सेल। तो फोटो सेल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, तभी और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए प्रोजेक्ट है ना, इसे ही वीडियो मैं चैनल में अपलोड किए हुए हूँ, तो इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये देखिए इसमें फ़ोटो सेल लगा हुआ है, ये जो है फ़ोटो सेल। जैसे इसमें हम लाइट इस पर नहीं पड़ेगा तो देखिए बल्ब जल जाता है, यानी रात होगा तो ये बल्ब अपने आप जल जाएगा, और जैसे ही दिन होगा तो ये बल्ब अपने आप ऑफ हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे ही इस पर लाइट नहीं पड़ता है बल्ब जल जाता है, और जैसे ही लाइट में लाते हैं ये बल्ब ऑफ हो जाता है। तो ये है फोटो सेल का मेन फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं फोटो सेल को और अच्छे तरीके से। तो फोटो सेल है क्या, सबसे पहले फोटो सेल करता क्या है ना। तो फोटो सेल कहता है ए फोटो सेल कैन बी, एक मिनट, ए फोटो सेल कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव मॉड्यूल, है ना। ये क्या है, तो लाइट सेंसिटिव मॉड्यूल है, यानी लाइट पे ये इसका सेंसिटिवनेस बढ़ जाता है, लाइट पड़ता है तो, है ना, इसीलिए इसको लाइट सेंसिटिव मॉड्यूल कहते हैं। दिस कैन बी यूज्ड बाय कनेक्टिंग टू एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट in an extensive range of application like sunset or sunrise lightning at mechanical turns on whenever intensity of light is low, है ना। मैकेनिकल टर्न मतलब कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप जब लाइट कटेगा तो ऑन हो जाएगा, यानी बल्ब को ऑन कर देगा, और जब लाइट आएगा तो बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। लाइटनिंग में इसका ज़्यादा यूज करते हैं, लाइट डिपेंडेंट है ये, है ना। इसको फोटो सेल को LDR के नाम से भी जानते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। द फोटो सेल इज वन काइंड ऑफ सेंस, है ना। दीज आर आल्सो यूज्ड इन अदर एप्लीकेशन लाइक इंट्रूडर अलार्म्स एंड आल्सो ऑटोमेटिक डोर। ऑटोमेटिक डोर वगैरह में LDR लगा रहता है, जहाँ पे कितना आदमी आया, है ना, अपने आप खुल जाएगा डोर, अपने आप ऑफ हो जाएगा, उसमें लगा रहता है LDR। आगे देखिए द फोटो सेल इज आल्सो वन काइंड ऑफ सेंसर। एक तरह से कह सकते हैं कि सेंसर है ना, सेंसर ही है जो लाइट पे सेंसिंग के अनुसार काम करता है, लाइट को सेंस करता है। विच कैन यूज टू अलाउ यू टू सी सेंस लाइट। द मेन फीचर ऑफ फोटो सेल इंक्लूड दीज आर वेरी स्मॉल लो पावर, बहुत ही लो पावर और स्मॉल पावर को ये सेंस करता है। इकोनॉमिकली वेरी सिंपल टू यूज। देखिए कितना आसानी से हम इसको यूज कर लिए, इसका हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ना, मुश्किल से बहुत ही आसान तरीके से। लाइट पड़ रहा तो ये बल्ब ऑफ है, देखिए जैसे ही लाइट हम देखिए अंधेरा किए इसके सामने तो बल्ब जल गया, है ना। कितना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो इसका वीडियो बना हुआ है चैनल में, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे तरीके से सर्किट डायग्राम और इसका कनेक्शन अच्छे तरीके से देख सकते हैं, बना लीजिएगा। और कहीं दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। चलिए आगे देखते हैं और कहाँ यूज होता है। लो पावर इकोनॉमिकली वेरी सिंपल टू यूज बिकॉज ऑफ दीज रीजन दीज आर यूज फ्रिक्वेंटली इन गजेट्स, टॉयज, खिलौना वगैरह में होता है एप्लीकेशन। दीज सेंसर्स आर फ्रिक्वेंटली रेफर टू एज ए कैडमियम सल्फाइड सेल, है ना। दीज आर मेड अप ऑफ फोटो रजिस्टर्स LDR, है ना, अभी बताया फोटो रजिस्टर्स या LDR के नाम से भी जानते हैं इसको, इसी का बना होता है फोटो सेल। चलिए आगे देखते हैं फोटो सेल क्या है। एक फोटो सेल को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, परिभाषित करते हैं किया जा सकता है। यह एक प्रकार संवेदनशील मॉड्यूल है, इसका उपयोग विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कनेक्ट करके
सूर्यास्त से सूर्योदय प्रकाश जैसे व्यापक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। जो प्रकाश की तीव्रता पर कम होने पर यंत्रवत रूप से चालू हो जाता है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इनका उपयोग अन्य अनुप्रयोगों जैसे घुसपैठिए अलार्म और स्वचालित घुसपैठिए में डोर अलार्म है ना डोर अलार्म बोला है, दरवाजों में भी किया जाता है। फोटो सेल का एक प्रकार का सेंसर है जिसका उपयोग आपको प्रकाश को महसूस करने की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। फोटो सेल की मुख्य विशेषताओं में शामिल है ये बहुत छोटे इसका विशेषता क्या है, बहुत छोटे कम शक्ति वाले किफ़ायती उपयोग में बहुत आसान है। इन कारणों से इनका उपयोग अक्सर गैजेट्स, खिलौने और उपकरणों में किया जाता है। इन सेंसरों को अक्सर कैडमियम सल्फाइड कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ये फोटो रेसिस्टर्स और एलडीआर से बने होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को इंग्लिश वाले को हिंदी में किया हुआ अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए देखिए और अच्छे से समझिए क्या है। दीज सेंसर्स आर एपीटी ऑफ लाइट सेंसिटिव, है ना। ये सेंसर क्या है कि लाइट सेंसिटिव होता है। एपीटी कुछ आ गया है, इसको देखिएगा। एप्लीकेशन सच एज लाइट अदरवाइज डार्क आउट, है ना। इफ द ब्लॉक लाइट इज देयर इन फ्रंट ऑफ द सेंसर, इफ देयर समथिंग डिसरप्टिंग अ लेजर लाइट सेंसर्स विच हैव द मेजॉरिटी ऑफ लाइट हीटिंग। क्या है, कहते हैं सेंसर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि प्रकाश अन्यथा अंधेरा, है ना। अगर सेंसर के सामने ब्लॉक लाइट है, अगर कोई लेजर लाइट को बाधित करता है तो सेंसर जिनमें अधिकांश लाइट हीटिंग होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि काम नहीं करेगा। अगर कोई ब्लॉक कर देता है सेंसर को, लाइट को, देखिए यहाँ पे हम देखिए बंद कर देते हैं तो ये काम करना, जैसे ही लाइट में आया तो काम करना बंद कर दिया, जैसे ही अंधेरा करते हैं तो ये काम करना शुरू। तो इसी फंक्शन पे हमारा ये सेंसर काम करता है या एलडीआर। फोटो सेल का कंस्ट्रक्शन देखिए बहुत ही आसान है। कंस्ट्रक्शन कैसे बना होता, तो कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो सेल कैन बी डन बाय एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विच इंक्लूड 2 इलेक्ट्रोड्स लाइक कलेक्टर एंड एमिटर, है ना। इसमें एक ग्लास ट्यूब में रखा जाता है शीशे के अंदर, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कलेक्टर दूसरा एमिटर। शेप ऑफ द एमिटर टर्मिनल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी होल, सेमी होल के जैसा होता है, सेमी होलो सिलिंड्रिकल जैसा होता है। इट इज ऑलवेज अरेंज इन ए नेगेटिव पोटेंशियल, है ना, नेगेटिव पोटेंशियल में अरेंज करते हैं। द शेप ऑफ द कलेक्टर टर्मिनल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए मेटल, धातु के रूप में होता है, विच कैन बी अरेंज इन द एक्सिस ऑफ द पार्शियली सिलिंड्रिकल एमिटर। This can be constantly kept at a positive terminal. The evacuated glass tube can be fitted over a non-metallic base and pins are offered at the base for exterior connection. देखिए इसका फिगर के माध्यम से इसका कनेक्शन और अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। ये है देखिए फिगर, शीशे के अंदर देखिए यहाँ पे गैपिंग रखा जाता है इवैक्यूएटेड सिलिंड्रिकल होल के जैसा। ये इसका पिन है ना। ये देखिए इसका सिंबल डायग्राम है, ये इसका फिगर है, ये सिंबॉलिक डायग्राम है फोटो रजिस्टर का या एलडीआर का या फोटो सेल का। तो इस तरह से हमारा देखिए फोटो सेल का कंस्ट्रक्शन है। चलिए इसको हिंदी में अच्छे तरीके से समझते हैं क्या क्या इसमें बोला गया। फोटो सेल का निर्माण, है ना। फोटो सेल का निर्माण एक खाली ग्लास शीशे में यूट्यूब द्वारा किया जा सकता है, जिसमें कलेक्टर और इमीटर जैसे 2 इलेक्ट्रोड शामिल हैं। इमीटर टर्मिनल का आकार अर्ध खोखले सिलेंडर के रूप में हो सकता है। यह हमेशा एक नकारात्मक निगेटिव पर रहता है ना, तब व्यवस्थित होता है। कलेक्टर टर्मिनल का आकार धातु के रूप में हो सकता है, धातु ही रखा जाता है कलेक्टर में, है ना, जिसे आंशिक रूप से बेलनाकार उत्सर्जन के अक्ष पर व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे लगातार सकारात्मक टर्मिनल पर रखा जा सकता है। खाली की गई ग्लास यूट्यूब को एक गैर धातु आधार पर तय किया जा सकता है और बाहरी कनेक्शन के लिए आधार पर पिन की पेशकश की जाती है। तो इसी तरह से हमारा कनेक्शन मेन फिगर है, फिगर जरूर बनाइएगा। इसका वर्किंग क्या है, फोटो सेल का वर्किंग, है ना। आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा फोटो सेल के बारे में। इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए वर्किंग देखिए, है ना। द वर्किंग ऑफ फोटो सेल, प्रिंसिपल ऑफ फोटो सेल कैन बी डिपेंड ऑन द अकरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसमें इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पे निर्भर करता है। द इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक
दिस कैन बी यूज टू चेंज लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने की क्षमता रखता है ना। आगे देखिए, व्हेन द इमीटर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जब इमीटर को नेगेटिव से और कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, द फ्रिक्वेंसी रेडिएशन विल बी मोर देन द मटेरियल थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, है ना। तो इसका जो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन है मटेरियल अधिक हो जाता है मटेरियल के थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से। इन द इमीटर फोटो एंड द फोटोन इमिशन विल अकर, कहता है कि फोटोन इमिशन जब इसको कनेक्ट करते हैं तो मटेरियल के साथ जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, यानी कि उसके एटम्स और मॉलिक्यूल से जुड़े हुए रहते हैं, वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, है ना, उसको फोटॉन्स कहते हैं। द फोटोन इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ द कलेक्टर, और वो किधर इन्वॉल्व होते हैं, तो कलेक्टर के दिशा में। हेयर द कलेक्टर टर्मिनल इज अ पॉजिटिव टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर टर्मिनल, और कलेक्टर पॉजिटिव होता है इमीटर के रिस्पेक्ट में, देयरफॉर द फ्लो ऑफ करंट विल बी देयर विद इन द सर्किट, सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होता है। इफ द रेडिएशन इंटेंसिटी इज इनहेंस्ड देन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंक्रीज, है ना। इन रेडिएशन इंटेंसिटी इनहेंस करेगा तो इसका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ना शुरू कर जाएगा। इसको देखिए, इसको अच्छे तरीके से समझिए हिंदी में। फोटो सेल कार्य, एक फोटो को सेल का कार्य सिद्धांत विद्युत प्रतिरोध की घटना और फोटो इलेक्ट्रिक के प्रभाव पर निर्भर हो सकता है। जैसे कहने का मतलब सिंपल ये हुआ कि लाइट पड़ा, तो लाइट पड़ा तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया, तब ना बल्ब बंद हो गया, यानी करंट को फ्लो होना बंद कर दिया ये। और जैसे ही अंधेरा हुआ तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, लो। जब रेसिस्टेंस लो हो गया तो करंट आसानी से फ्लो होना शुरू कर देता, यही मेन इसका फंक्शन है। इसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जा सकता है। जब एमीटर टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, कलेक्टर टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, आवृत्ति विकिरण उत्सर्जक में सामग्री की दहलीज आवृत्ति से अधिक होगा और फिर फोटॉन्स उत्सर्जन होगा। फोटोन इलेक्ट्रॉन संग्रह की दिशा में शामिल होते हैं, या कलेक्टर टर्मिनल एमीटर टर्मिनल के संबंध सकारात्मक टर्मिनल है, इसीलिए सर्किट के भीतर करंट का प्रवाह होगा। सिंपल सी बात है कि जैसे देखिए, अभी हम लाइट में ले जा रहे हैं तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है तभी तो बल्ब बंद हुआ, यानी करंट को ये फ्लो होने नहीं दे रहा। और जैसे ही इसको अंधेरा करते हैं तो इसका रेसिस्टेंस लो हो जाता है, लो रेसिस्टेंस होगा तब तो करंट फ्लो हो रहा है, तब बल्ब जल रहा है। तो सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि जब लाइट इससे पड़ता है तो इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि ये ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है और बल्ब ऑफ हो जाता है। जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं तो इसका रेसिस्टेंस लो हो जाता है और करंट आसानी से फ्लो होता है और बल्ब जल जाता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसका वर्किंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल्स। बहुत लंबा एप्लीकेशन है, खैर घबराइएगा नहीं, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। द एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। फोटो सेल्स आर यूज्ड इन ऑटोमेटिक लाइट्स एक्टिव व्हेनेवर इट गेट डार्क, है ना। अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिव हो जाएगा। एंड द एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट मेनली डिपेंड ऑन द डे, वेदर इट इज डे और नाइट, है ना। कहता है कि जो स्ट्रीट लाइट में लगा रहता है, बहुत सारे गली उली में लगा रहता है, वहाँ पे कोई आदमी नहीं जाता है, दिन में बंद करने और रात में चालू करने के लिए अपने आप एलडीआर उसको ऑन ऑफ कर देता है लाइट के थ्रू। दीज आर यूज्ड एज ए टाइमर्स इन रनिंग रेस और कैलकुलेट द रनर्स स्पीड। टाइमर की तरह भी इसका यूज किया जाता है और जो रनर होता है उसके स्पीड को पकड़ता है। फोटो सेल्स आर यूज्ड टू काउंट द व्हीकल्स ऑन द रोड। कितना व्हीकल्स पास कर रहा है रोड पर, फोटो सेल काउंट कर लेता है उसको, है ना। These are used instead of photovoltaic cell and variable resistor। कहता है कि जहाँ फोटोवोल्टाइक सेल नहीं है, वेरिएबल रजिस्टर नहीं है, वहाँ पे हम लोग फोटो सेल का भी यूज कर सकते हैं। These are used in लक्स मीटर टू डिसाइड द लाइट। लक्स मीटर में प्रकाश को डिसाइड करने के लिए कितना प्रकाश की क्षमता है, प्रकाश का इंटेंसिटी है, प्रकाश का कितना मात्रा आ रहा है, उसको लक्स मीटर में लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। These are used as switches as well as sensors। These are used in burglar alarms। अलार्म वगैरह में इसका यूज होता है ना, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम थीफ, चोरों से बचाने के लिए। These are used in robotics whether the direct robots or hide from view in the dark। कहता रोबोट वगैरह में लगा रहता है जो अंधेरा में भी देख सकता है और अंधेरा को भी डिटेक्ट कर सके और लाइट को भी डिटेक्ट कर सके। अदरवाइज टू फॉलो बेकॉन और लाइन। These are used in exposure meter
which can be used with a camera for knowing the correct time of exposure to get a good photo. Cell are used in the sound reproduction which can be recorded on a movie film. तो बहुत सारी चीज़ों में आप इतना मत लिखिएगा, इतना बस 4-5 इसका उपयोग याद रखिए, उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। 4-5 उपयोगों में जैसे पहला आप लिख सकते हैं फोटो सेल का स्ट्रीट लाइट में यूज होता है, दूसरा आप रनर के स्पीड पता करने में, तीसरा लाइट की इंटेंसिटी फाइंड आउट करने में, है ना, लक्स मीटर में यूज होता है, बर्गलर अलार्म में यूज होता है ना। तो इस तरह से बर्गलर अलार्म, है ना, इस तरह से आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि थीप से, चोरों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो 4-5-6 पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद करके जा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को हिंदी में किया गया है। अब आ जाइए आप इसमें सोलर सेल के बारे में बताते हैं। क्या है सोलर सेल? तो सभी आप लोग गांव से या शहर से जो भी बिलोंग करते हैं तो सोलर सेल को आप देखे होंगे। बहुत ही आसान है, लास्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर का, और इसको भी मैं कवर कर रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ। तो क्या है सोलर सेल? कहता कंपोनेंट दैट इज यूज टू डिजाइन अ सोलर पैनल इज नोन एज सोलर सेल। वो कंपोनेंट जिसे सोलर पैनल डिजाइन किया जाता है उसको सोलर सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल लगे होते हैं। एक सोलर प्लेट में बहुत सारे सोलर सेल छोटे छोटे लगे रहते हैं, इसी को हम लोग सोलर सेल कहते हैं, है ना, बहुत सारे। और ये चांदी के पत्थर से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से सोलर सेल, है ना। These cells play an essential role in converting the energy from solar to electrical is known as PV effect। कहता है ये जो सेल होते हैं वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं, इसको PV इफेक्ट करते हैं। द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल लाइक द वोल्टेज रेसिस्टेंस एंड करंट विल चेंज। कहते हैं इसका जो इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है सोलर सेल का, वो वोल्टेज रेसिस्टेंस और करंट जो है चेंज करता है, किसके आधार पे? तो लाइट के आधार पे। जैसे ज़्यादा लाइट पड़ रहा है तो निश्चित है कि उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और लाइट का इंटेंसिटी कम है या कम धूप हुआ है ना, तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा कि धीरे धीरे करंट फ्लो करेगा, बैटरी धीरे चार्ज होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि सोलर सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज करता है, किस पे? तो सनलाइट के आधार पे, है ना। ए सोलर पैनल कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ए नंबर ऑफ सेल। सोलर पैनल कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे सेल को जोड़ देते हैं, है ना, 50 गो 100 गो, जितना बड़ा सोलर सेल बनाना हो उसके अनुसार सोलर पैनल बनाना है, उसके अनुसार सेल को हम ऐड करते हैं। कहता है सिंगल सोलर सेल जनरेट्स ए वोल्टेज अराउंड 0.5 वोल्ट टू 6 वोल्ट। एक वो जो सेल होता है वो 0.5 से 0.6 वोल्ट जनरेट करता है। इसको देखिए हिंदी में सोलर सेल क्या है, तो परिभाषा है ना, सौर पैनल को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटक को सौर सेल या PV सेल के रूप में जाना जाता है। ये कोशिकाओं ऊर्जा को सेल है, यहाँ पे कोशिका नहीं, बायोलॉजी वाला, सौर से विद्युत में परिवर्तित करने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, जिसे PV प्रभाव के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर कोशिकाओं की विद्युत विशेषताएं जैसे वोल्टेज, प्रतिरोध, करंट बदल जाएंगे। जैसा इंटेंसिटी होगा, ज़्यादा लाइट होगा तो ज़्यादा करंट देगा, कम लाइट होगा कम करंट देगा हमारा सोलर पैनल, है ना। कई सेलों को मिलाकर सोलर पैनल बनाया जा सकता है। एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट से 0.6 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो मेरे हिसाब से आपको सोलर पैनल क्लियर हो गया होगा। ये देखिए फिगर है सोलर पैनल का, और सभी जानते हैं एक सेल इस तरह से बनाते हैं और कई सेल लगे रहते हैं उसमें छोटे छोटे। इसका देखिए वर्किंग क्या है, तो वर्किंग तो पता ही होगा, बैटरी चार्ज करने में, है ना। वन द सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन ए सोलर पैनल देन इट ऑब्जर्व्स। एक बार सूर्य का ऊर्जा उस पर पड़ेगा तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ईच पैनल इन द सोलर पैनल इंक्लूड सेमीकंडक्टर मटेरियल, और चूँकि सेमीकंडक्टर का बना होता है, कंबाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर एंड मेटल्स। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? जिसका प्रॉपर्टी इंसुलेटर और मेटल के बीच में लाइज करता है। सेमीकंडक्टर टू मेक्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए प्रकाश ऊर्जा को यह किसी में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। वंस द एनर्जी फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन द पैनल, सेमीकंडक्टर ऑब्जर्व द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। क्योंकि लाइट में क्या फोटॉन्स पार्टिकल है, ईच एंड एवरी फोटॉन्स पार्टिकल क्या कंटेन करता है? तो एनर्जी। वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और ट्रांसफ़र करता है अपने मटेरियल में। मटेरियल में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और फ्लो होना शुरू कर देते हैं।
फोटोन से एनर्जी प्राप्त करके। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मटेरियल लाइक एन इलेक्ट्रिकल करेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल लाइक सिलिकॉन, है ना। सोलर सेल में बहुत प्रकार के सोलर सेल बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, फोटोवोल्टाइक्स होते हैं, फोटोवोल्टाइक लाइक थिन फिल्म, ऑर्गेनिक एंड कंसंट्रेशन फोटोवोल्टाइक्स। तो ये सारे चीज़ों से सोलर सेल का निर्माण किया जाता है। इसी को हिंदी में देखिए, सौर सेल कार्य और ऊर्जा एक बार सौर पैनल पर पड़ती है तो यह अवशोषित हो जाती है। सौर पैनल के प्रत्येक पैनल में इंसुलेटर और धातुओं के गुणों को संयोजित करने के लिए अर्धचालक सामग्री शामिल है, तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। एक बार जब सूर्य से ऊर्जा पैनल पर गिरती है तो एक अर्धचालक अवशोषित हो जाता है। फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित हो जाती है और विद्युत प्रवाह की तरह सामग्री के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की अनुमति देती है। सौर कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे सिलिकॉन, फोटोवोल्टाइक, जैसे पतली फिल्म, कार्बनिक और एकाग्रता फोटोवोल्टाइक। तो कहते हैं, कहने का मतलब हुआ कि जब जैसे ही फोटोन पार्टिकल्स, लाइट में क्या है, लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स पार्टिकल सोलर सेल पे जैसे ही पड़ता है तो उसकी एनर्जी को लेता है। एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करता है, तो सोलर सेल में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं एनर्जी प्राप्त करने के बाद और वो फ्लो होना शुरू कर देता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग करंट डिफाइन करते हैं। इस तरह से करंट, अब जितना लाइट का इंटेंसिटी होगा फोटॉन्स में, जितना अधिक एनर्जी होगा उतना तेज़ी से करंट फ्लो होगा और उतना तेज़ी से बैटरी चार्ज भी होगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा सोलर सेल। आगे नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन देखिए क्या क्या है। द एप्लीकेशन ऑफ द सोलर सेल इंक्लूड द फॉलोइंग: इलेक्ट्रिक फर्नेस में, फेंसेस में, है ना, रिमोट लाइटिंग सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर पंपिंग में, इमरजेंसी पावर में, सैटेलाइट में, पावर सप्लाईज, फ्यूचर पोर्टेबल। देखिए इमरजेंसी लाइट में रहा, इसमें भी लगा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। इसमें भी सोलर सेल लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे, है ना, ये सोलर सेल लगा हुआ है। तो इमरजेंसी लाइट वगैरह में भी सोलर सेल लगा रहता है। पावर सप्लाई विच आर पोर्टेबल, पावर सप्लाई वगैरह जो कि पोर्ट कर सकते हैं उसमें भी इमरजेंसी सोलर सेल लगा रहता है। आगे देखिए अनुप्रयोग और कोशिकाओं के प्रयोग में निम्नलिखित शामिल है: बिजली की बाहर में, रिमोट लाइटिंग सिस्टम, जल उपचार, खिलौना वगैरह में भी रहता है। बच्चा का सैटेलाइट, सबसे बड़ा तो हमारा जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में उसमें होता है, तो इसको ज़रूर लिखिएगा, है ना। सैटेलाइट वगैरह में हो गया, अंतरिक्ष में जितने भी यान जाते हैं उसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं। तो अप्लाइड फिजिक्स 2 का 6वां यूनिट आज कंप्लीट होता है और अगला वीडियो में इसका न्यूमेरिकल, इससे संबंधित न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव को अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी सिलेबस का वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।